भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। तब उनके पूछने पर उनको ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेंगे? उससे तो शक्तिशाली व सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासी ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी की पूजा करने से तो दुविधा उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की प्रशंसा की तथा ग्वाल गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त व्रज मंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर जाकर विविध प्रकार के मिष्ठान पकवान बनाए व पर्वत तराई ने कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की कि भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज आ गए। नारद इंद्र के पूछने पर व्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिल मुख मुद्रा में बोले हैं, राजन, आप महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर व्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इससे इंद्र अपना अपमान समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारक वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दो। इंद्र की आज्ञा के बाद बादल व्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर व्रजमंडल घबरा गया। सभी व्रज वासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गायों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह समस्त ग्वालवाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। वही कृष्ण ने गोवर्धन को चिटली उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। श्री कृष्ण की कृपा से उनको छिटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ब्रज में आए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन नीचे रखा और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा।